दोस्तों, अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो और आप मुल्तान की गाड़ी में बैठ जाएं और आप एफर्ट भी करें, कोशिश भी करें, टाइम भी ज़ाया करें और सफ़र भी तय करें, लेकिन जब आप मंजिल पर पहुँचें तो आपको पता लगे कि आप तो गलत रास्ते को चूज़ कर बैठे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? यही कुछ हम अपनी ज़िंदगी के साथ भी खड़े होते हैं। आज हम इसी बात को एक स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। मैं हूं मोहसिन सबूर और आपको मेरे चैनल पर खुशामदीद। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में गधा रहता था। वो गांव शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और गांव और शहर के दरमियान एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था। उस गांव से शहर तक आज तक शायद ही कोई शख्स पहुंचा हो, और जो पहुंचा था उसको भी रास्ता सही से याद नहीं था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों ना मैं गांव से निकल के देखूं कि बाहर एक्चुअली क्या है। उसने बाहर निकलने का फैसला किया। गधा गांव से बाहर निकला और जंगल में एक सिमत में चलने लगा और भटकने लगा। उसकी खुशकिस्मती कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते शहर पर पहुंच गया। जैसे ही गधा शहर पहुंचा तो गांव वालों तक बात पहुंच गई और ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, क्योंकि बहुत ही कम लोग गांव से शहर में पहुंचने में कामयाब हो पाए थे, जिनको रास्ता भी याद नहीं था। इन गांव वालों की बात सुनी तो वहां के कुत्तों ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी गांव से शहर जाएं। कुत्तों की सेंस ऑफ स्मेल बहुत शानदार होती है। वो गधे के रास्ते पर चलते चलते शहर पहुंच गए। कुत्तों की देखा देखी गांव के बाकी जानवर भी शहर जाने लगे और वहां पर रास्ते में आमदोरफ्त की वजह से एक पगडंडी टाइप बन गई, और वहां से फिर बाद में इंसानों ने भी गांव से शहर को जाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव की आबादी बढ़ने लगी, तो शहर की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना गांव से शहर एक पक्की सड़क बना दी जाए। शहर से इंजीनियर्स का एक ग्रुप गांव में सड़क का मुआयना करने आया कि सड़क कहां पे और कैसे बनाई जाएगी। इंजीनियर्स का ग्रुप गांव के सरदार से मिला तो गांव का सरदार बोला कि आपको रास्ता तलाश करने की क्या ज़रूरत है, आप वही रास्ता इस्तेमाल करें जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी रास्ते पर आप सड़क बना दें। तो इंजीनियर बोला कि क्या आपको पता है कि रास्ता किसने बनाया है? तो वो सरदार पहले सोचने लगा, फिर कहने लगा कि मुझे याद है कि ये रास्ता किसी गधे ने कुछ 100 साल पहले दरियाफ्त किया था और उसी रास्ते पर हमने चलना शुरू कर दिया। तो चीफ इंजीनियर बोला कि मुझे ये बात सुनकर हैरानी नहीं हुई कि वाकया कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये रास्ता सबसे लंबा और सबसे कठिन रास्ता है। हम आपको सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता बना के देंगे। हमें हैरानी इस बात पे हो रही है कि आप भी इस गधे के रास्ते को इस्तेमाल करते रहे हैं। ये सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो सोच रहे थे कि काश वो भी अपना रास्ता खुद दरियाफ्त कर लेते और कई सौ साल से अब तक गधे के बनाए हुए रास्ते पर ना चलते, जो कि बहुत लंबा और बहुत कठिन था। दोस्तों, ये कहानी सुन के हमें क्या सबक मिलता है? क्या हम भी कोई ऐसे रास्ते पर तो नहीं चल रहे जो कि किसी और का बनाया हुआ है, या किसी ऐसी सिमत में तो नहीं चल रहे जो कि किसी और की सिमत है, किसी और की डायरेक्शन है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम भी गांव वालों की तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। दोस्तों, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे आपको जुनून नहीं मिलता, जिससे आपको जिसका शौक़ नहीं है। अगर ऐसा है तो आप भी गलत रास्ते के ऊपर हैं। अगर आप में कुछ नया करने की ख्वाहिश है तो आप भी अपना रास्ता खुद चूज़ करें, आप भी कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।